बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू मेड इन्फो यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम राइजिक कैप्सूल के इस्तेमाल और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो व्यूवर्स, राइजिक कैप्सूल जिसको एसिड रिड्यूसर भी कहा जाता है, ये मैदे की कई बीमारियों को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दवा बहुत ही मौसर अंदाज में मैदे की तज़ाबियत और जलन में आराम देती है, जो कि ज़्यादा मसालेदार ग़िज़ाओं के इस्तेमाल और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से ये मसला पेश आता है। इस कैप्सूल के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ओमेप्राजोल हैं, जिसका ताल्लुक मेडिसिन के ऐसे ग्रुप से है जो कि प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स हैं। गैस्ट्रिक हाइड्रोजन पोटाशियम ATPase एक मैदे का प्रोटॉन पंप सिस्टम है। ये आंतों से पोटाशियम का तबादला साइटोप्लाज्म हाइड्रोनियम के साथ करता है और ये बुनियादी तौर पर मैदे के मवाद की तज़ाबियत को एक्टिवेट करता है। राइजिक कैप्सूल इस पंप को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से मैदे में तज़ाबियत नहीं बनती। डॉक्टर्स आम तौर पर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को मुख्तलिफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए तजवीज़ करते हैं। इसमें मौजूद ओमेप्राजोल मैदे में तज़ाबियत को कम कर देता है। राइजिक कैप्सूल 20 mg और 40 mg फॉर्म्स में आते हैं। अगर मैदे का मसला ज़्यादा ना हो तो डॉक्टर 20 mg कैप्सूल तजवीज़ करते हैं। ताहम 40 mg कैप्सूल जो है ज़्यादा मौसर रहता है अगर मैदे की बीमारी पर काबू पाना मुश्किल हो रहा हो तो। इसके अलावा राइजिक सैशे भी मार्केट में दस्तयाब हैं, जो कि मैदे के मरीज़ों को डॉक्टर की तजवीज़ के मुताबिक इस्तेमाल करने चाहिए। मज़ीद ये कि राइजिक कैप्सूल मैदे की मुख्तलिफ बीमारियों जैसा कि इंटेस्टिनल अल्सर, आंतों का अल्सर, एसिड रिफ्लक्स, एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन जैसा कि ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आम अल्फाज में इसको बदहज़मी, मैदे की जलन, खट्टे डकार आना, पेट दर्द, बदहज़मी की वजह से दिल खराब होना, मैदे की तज़ाबियत के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके रिस्क और वार्निंग्स की बात की जाए तो प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे मरीज़ जिनको ओमेप्राजोल से एलर्जी हो या लीवर और किडनी के मरीज़ जो हैं, इसको अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। इसको इस्तेमाल कैसे करना है अगर इसकी बात की जाए तो इसको खाना खाने से पहले सुबह या शाम जो है इसको इस्तेमाल करना है, या इसको अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो है इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि कोई भी मेडिसिन है उसको अपने डॉक्टर की तजवीज़ के बाद ही इस्तेमाल करें। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में हेडेक, डायरिया, नोज़िया, पेट दर्द, कब्ज़ हैं। दवा को रूम टेम्परेचर पर स्टोर करें। तमाम अद्वियात को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तमाम अद्वियात को हीट, लाइट और मॉइस्चर से महफूज रखें। तो व्यूवर्स, ये थी राइजिक कैप्सूल के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।